जी हां, एक उम्मीद आज मार्केट खुलते ही लग रहा था कि आज हमारे पोर्टफोलियो ग्रीन होंगे, लेकिन साहब ऐसा हुआ नहीं और मार्केट की गिरावट लगातार बनती रही। इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगेन निफ्टी 50 ने तोड़ा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज गिरावट जो सिलसिला हुआ उसका कारण क्या रहा और अगेन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों से ही कहता हूं कि कल की गिरावट के बाद अगर किसी का दुख अगर आपको देखना हो ना, तो सबसे पहले आप मेरा ही दुख देख लो, क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना तो काफी कुछ आपको लगेगा। मार्केट की हाल समाचार हम सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। खूबसूरत सा पोर्टफोलियो जो हुआ करता था 45 से 46%, खूबसूरती पता नहीं कहां चली गई। आज पहुंच गए हैं साहब 29% पे पहुंच गए। 29 नहीं, 29 तो पहले का था, 26 पे पहुंच गए और कल चला गया अकाउंट से 43,000, 43,000 का सुफड़ा साफ हो गया। इसके बावजूद भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि आप लोग हो और आप लोग को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मैंने सब झेला हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लॉस हुआ करता था, ऐसा भी सिचुएशन हुआ है। बहुत लोग को ये मोटिवेशन जरूर आएगा कि इस सिचुएशन में भी आपको किस तरह कूल एंड काम रहना है, क्योंकि हमारे प्यारे नए नए इन्वेस्टर ना यहां से अपनी हिम्मत हार जाते हैं। ये कल का मेरा पोर्टफोलियो और कल का पोर्टफोलियो में कल का 43,000 नेगेटिव रिटर्न्स है आपके सामने है। ये कुछ दिन पहले का है और इस मार्केट में जो डर है ना लगातार अभी भी कायम है। डर के कारण तो देखो जो हो रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। ये तो आपने देख लिया होगा, मुझे लगता है हिम्मत आ गई होगी। इसी बात पे वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि रीजंस हम बात करेंगे और इन्वेस्टर क्या करेंगे, अभी क्या करना उसके बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स अगेन एक अच्छी उछाल, लगा था कि मार्केट में ठीक ठाक लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गिरावट का सिलसिला जारी रहा, इसीलिए आज कोई लमसम कॉल मैंने नहीं दिया है। ऑलरेडी मैंने, हो सकता है वीडियो आपके पास पहुंचेगी 1:45 तक, तब तक भी कोई लमसम कॉल आपको नहीं करना। पैसे बचा के रखो, मौका मिलेगा वीडियो में लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। सेंसेक्स में गिरावट अगेन, निफ्टी 50 पे गिरावट आप देख सकते हो 23,700। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में हमेशा कहता था वो होना चाहिए, और अगर मार्केट में स्टेबिलिटी चाहिए तो सर कम से कम 24,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 700 और 1000, 24,000, 23,700 24,000 के बीच में आपका निफ्टी अगर कुछ दिनों तक है सर, ठीक ठाक है, वहां से एक नई लमसम शुरुआत कर सकते हो। अगर नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। अभी फिलहाल देखो गिरावट का सिलसिला, जब थोड़ा बहुत गिरावट, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना अच्छे लेवल पे जाके मार्केट गिरा है। अब देखो जाए कि अगर बात करते हैं हम यहां पास मिड कैप की बात करते हैं, खुशखबरी की मिड कैप स्टॉक से मोमेंटम अच्छा है, ठीक। तो ये हमारे लिए छोटी सी एक अच्छी न्यूज है। अब सो इंपॉर्टेंट है कि सर जो हुआ, ये हुआ तो हुआ क्यों, उसके पहले बात करते हैं अगेन हमारा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, और ये दुख तो खत्म नहीं हो रहा है। अगर हमारी खुद की कंपनियों का क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आएगा तो सर मुश्किल होगा। जो मैंने कल बताया था, क्वार्टर रिजल्ट्स खराब होते हैं बहुत सारी कंपनियों को, लेकिन अभी जो है ना नंबर्स ज्यादा हैं। ये सारी कंपनियां हैं, टोरेंट पावर, पीआई इंडस्ट्रीज का रिजल्ट ठीक था, लेकिन कुछ कमेंट्री खराब रही मैनेजमेंट द्वारा, उसके कारण पीआई इंडस्ट्रीज में गिरावट हुई। प्राइस जॉनसन के बारे में बात करेंगे, टेक्नो इंजीनियरिंग के बारे में बात करोगे, दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया, और यहां बलरामपुर चीनी मिल्स अगेन, एंड इंपॉर्टेंट है कल्याण ज्वेलर्स। इनके सारे क्वार्टर रिजल्ट्स आप खुद जाके साइट पे चेक कर सकते हो, एनएससी बीएससी मिल जाएगा आपको। वहां इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में लगातार गिरावट हुई है और इसके बदौलत मार्केट अच्छी खासी पोजीशन हुआ, लेकिन अगेन गिरावट हुई। तो यहां एक बहुत बड़ा रीजन यह भी हो सकता है कि अब सब कुछ हमारे एक रिटेल इन्वेस्टर के हाथों में है, और अगर यहां रिटेल इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर जिनको एचएनआई बोलते हैं, अगर उन्होंने यहां से माल बेचना चालू कर दिया तो सर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि पहली मुसीबत सर खत्म लेने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, अगर आप बात करोगे ना एफआईएस और डीआईएस की, तो देखो डीआईएस तो ठीक है, डीआईएस तो देखो सपोर्ट कर रहे हैं हमें यार, डीआईएस तो काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और कल के मार्केट के अकॉर्डिंग आप देखो, अभी तक हमने 27,683 करोड़ का माल ऑलरेडी एफआईएस ने बेच दिया है। ये डेटा कम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ये डेटा जब तक कम नहीं होगा तब तक हमेशा मुसीबत बनी रहेगी, और यही मार्केट का डर का बहुत बड़ा कारण है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देख रहे हो ये नंबर्स कम होने चाहिए। 2, 3, 2 तो आया, लेकिन नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा है।
थैंक्स टू हमारे देसी इन्वेस्टर जिन्होंने अभी भी मशाल को कायम रखा है अपने हाथों में। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी कारण हमारा मार्केट जो आप देखते हो ना, थोड़ा बहुत की मार्केट ऊपर उठता है जस्ट बिकॉज ऑफ DIIs। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और इसके कारण ही मार्केट में भी स्टेबिलिटी बनी है। सो अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि यहां तो 1.5-2 लाख तक तो सुपड़ा साफ हो चुका है। पिछले महीने, इस महीने से देखोगे 2 लाख रुपए पोर्टफोलियो से गायब हो चुके हैं लगभग, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूं यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं एवरेजिंग नहीं करूंगा यार, खासकर एवरेजिंग मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक या कोई म्यूचुअल फंड अगर लमसम है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, मुझे लग रहा है कि गिरावट आ गई है, मैं इस स्टॉक को खरीद लूं, और अभी फिलहाल ये नहीं करना है। राइट, समझ लो अच्छे ध्यान से। आप लोग पूछते रहते हो कमेंट में, व्हाट्सएप पे, सर ये स्टॉक ले लूं, ये स्टॉक ले लूं। नहीं, फिलहाल निफ्टी 50 का जो इंपॉर्टेंट रेंज है, यहां 900 तो कर दिया मैंने, एक इंपॉर्टेंट है, मैं कह सकता हूं कि ये 700 और 24,000, निफ्टी 50 का 23,700, 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट तक मार्केट 2 से 4 दिन तक कायम रहेगा, इसके बाद ही मैं कुछ नई इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड में लमसम इज ओके, जिनका पोर्टफोलियो मैंने बनाया है तो उनके लिए 5-10% जो मैं देता हूं कॉल, आप कर सकते हो। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, शेयर्स, सर हो सकता है गिरावट का सिलसिला और जारी रहे, तब तक अभी आपको रोक के रखो, भावनाओं को कंट्रोल में रखो सर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा लमसम, मैं क्या बोला, थोड़ा थोड़ा लमसम आप करते रहो, कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपको लो एनएवी मिल रही है। SIP आपको रोकना नहीं है, मुझसे ज्यादा समझदार आप हो चुके हो, यहां पास क्या करना है। सिचुएशन कुछ भी हो, 2015 देखा, 2018 देखा, 2020 हमने देखा, ये जो 2024 चल रहा है, ये भी सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है। लेकिन यहां हमारा म्यूचुअल फंड्स का लोगों की इन्वेस्टमेंट ने बचा के रखा है, मार्केट DIIs देसी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट ने बचा के रखा है। तो फिलहाल SIP को आपको नहीं रोकना है, कंटिन्यू चलने देना है। और सर मैं आपको क्या बताया, अच्छी कंपनी, मेरा हमेशा एक ही चीज रहता है, अच्छी कंपनियों का साथ बुरे वक्त में छोड़ना नहीं है। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, हमें पता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आपकी नजर में, मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, आप लोगों ने खुद लिया है, लेकिन क्वार्टर रिजल्ट उनके खराब आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे ऐसे स्टॉक का, तो सर पास्ट परफॉर्मेंस में कमाल काम किया है। इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात को लेके, रेलवेज की बात को लेके, डिफेंस को लेके, बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पे हमेशा मैं कहता हूं कि सर उसको बस आप बैलेंस करके रखो और ऐसे में स्टैंड बाई रहो, चुपचाप खड़े रहने का, यहां आपको ज्यादा टेंशन लेना है। तो बाकी अपडेट्स लगातार चैनल मिलते रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और फिलहाल मेरे दुख को देख के शायद आपका दुख कम हो गया होगा, इसीलिए मैंने अपना दुख दिखाया। इस पर क्या कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया जो होगी मैं इंतजार करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।